जीडीपी के आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। जितना अनुमान था उससे भी खराब नंबर आए हैं और ये नंबर भी अभी प्रोविजनल हैं, ये बाद में शायद रिवाइज हो सकते हैं। और इस नंबर से जो खबर आ रही है वो दर्दनाक है। वो खबर ये है कि हम इतने ज़्यादा गिर गए हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर गई है कि इसको रिकवर करने में 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर नहीं, 2 से 3 साल लगेंगे कहाँ पहुँचने में। अगर $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी थी प्री कोरोना डेज में, तो वहाँ लौट के आने का वक्त 2 से 3 साल का हो सकता है। तो अगर जरा भी शोर था कि ग्रीन शूट नजर आ रहे हैं, तो वो जमीन पर खड़े होकर के नहीं देख रहे थे। जो लोग देख रहे थे, कुएं के अंदर गिर जाने के बाद वहां पर उनको ग्रीन शूट नजर आ रहा था। जो कहानी बिल्कुल अब बेमतलब की निकली है। अब ये पता लगा है कि क्रेडिट ग्रोथ और लिक्विडिटी अवेलेबल करा देने में जो इलाज ढूंढ रहे थे, वो इलाज था ही नहीं। एक आंकड़े से समझ लीजिए, इस लॉकडाउन के पीरियड में क्रेडिट ग्रोथ 4% है और जो क्रेडिट गारंटी वाला कर्ज था वो 40% लोगों ने ही, जो अमाउंट था बजट उसमें 40% लोगों ने ही कर्ज उठाया है। 40% कर्ज ही उठा है, बाकी कर्ज उठा ही नहीं है। यानी कि पैसे हैं तो उसका करें क्या। इसका मतलब ये हुआ कि मूल बीमारी थी लेबर में, मूल बीमारी थी सप्लाई चेन में, मूल बीमारी थी डिमांड न होने में और लॉजिस्टिक्स के तहस नहस हो जाने में। और उस बीमारी का कोई इलाज या उसकी विजिबिलिटी अभी भी नजर नहीं आ रही है। अब जो कोरोना के नंबर हो गए हैं उसके कारण लॉकडाउन और अनलॉकडाउन चलता रहेगा और जब तक इन चीजों को फिक्स नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी वापस पटरी पर लौटे, ये सफर बड़ा लंबा और बड़ा दर्दनाक होने वाला है। जीडीपी के आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ और आंकड़ों को समझना जरूरी है। जैसे मैंने भी क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा बताया। दूसरा आंकड़ा, 4 शहरों में ट्रैफिक कंजेशन जो नॉर्मली 90 इंडेक्स पर 90 पे रहता था, वो लॉकडाउन के वक्त पीक हुआ 50% पर, गिरने के बाद 50% के बाद अब वो 37% पर है। जो बिजली की मांग हम लोग कह रहे थे कि वापस बढ़ने लग गई है, कुछ चक्र चल पड़ेगा, वो बता दें प्रतिदिन 3700 मेगावाट की बिजली खपत हो रही थी, अब वो गिर करके 3400 मेगावाट हो गई है। इसी तरीके से फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 100% के ऊपर हमारा जा चुका है, यानी सरकार के पास खर्च करने के लिए न गुंजाइश है न पैसे हैं। एक जो आंकड़ा आपको दिया जा रहा है कि खेती में 3.4% की ग्रोथ आई है, सिर्फ यही एक पॉजिटिव समाचार है। तो समझ लीजिए, खेती की ग्रोथ और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके बल पर जो जीडीपी का कंपोजिशन बदलने वाला है, उसमें खजाने पर क्या खतरा आएगा। खजाने पर खतरा यह आएगा कि उनके पास टैक्स वसूली कम होगी, टैक्स का कलेक्शन गिरेगा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। और दूसरी तरफ एक नंबर पर और नजर डालना जरूरी है, वो है टोटल मनी सप्लाई जिसको बोलते हैं। वो हमारा बढ़ करके इस वक्त हो गया है 11-12%, यानी ये बताता है कि इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। 6-7% का जो एक्सेप्टेबल लिमिट को क्रॉस कर रहा है वो इन्फ्लेशन अभी है। और इन डेटा में दरअसल आप देखें, जो हमारे और आपके निजी अनुभव से हमको मालूम है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। इनकम गिर गई है और उसके बाद महंगाई बढ़ गई है। कृषि उत्पादन के आंकड़े में एक बात समझना और जरूरी है, जीडीपी का ये मेजरमेंट प्राइस के आधार पर है, कीमतों के आधार पर है, वॉल्यूम के आधार पर नहीं। तो ये जो नंबर बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसको पुश करने में इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, कीमतें बढ़ी हैं, उसका बड़ा रोल है। इसका अर्थ ये हुआ कि खेती की जो अगली तिमाही में जो अगर जो डेटा आएगा, हो सकता है कि वो गिरा हुआ आए। यानी कि ये जो नंबर हैं, ये हमारी दर्दनाक हालत का पूरा चित्रण सही नहीं बताते। अब इसके बाद सितंबर वाले क्वार्टर का लोगों को Q2 जिसको बोले इस साल का, उसका इंतजार रहेगा। वहां के लिए थोड़ी रिकवरी दिखेगी, लेकिन तब भी वहां कंट्रैक्शन 12 से 15% रहने वाला है, ये इकोनॉमिस्ट लोग बता रहे हैं। तब तक फेस्टिवल खत्म हो चुका होगा, तो Q3 कैसा रहेगा इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। यानी थोड़ी सी भी ढंग की रिकवरी, जहां वापस 0 नंबर पर पहुंच सके, पटरी पर लौट सके, वो Q4 में जाती हुई दिखती है। लेकिन ये हमने बात कही है सिर्फ रिकवरी के लेवल तक लौटने के लिए, लेकिन अभी रास्ते की मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा गहरी है। तो जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज आया था 20 लाख करोड़ वाला, उसका क्या हुआ?
उसमें जो फ्री राशन दिया गया था, कह दिया गया है कि नवंबर तक ही बटेगा, उसके बाद नहीं बटेगा। और अब मॉरिटोरियम खत्म हो चुका है, यानी कि मॉरिटोरियम में जो कर्जे दिए गए, जो उस पर रुक गया, उसमें एनपीए होगा, वो करीबन 30-40% का एनपीए हो सकता है 100 लाख करोड़ के दिए हुए कर्ज के सामने। तो अगला जो रेड फ्लैग है वो ये है, फ्री राशन अगर बंटना बंद हो जाएगा तो अगर जो एग्रीकल्चर के डेटा में वो कैप्चर हुआ है तो उस डेटा की परिस्थिति क्या होगी, इस पर अभी हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये जो जलेबी इकोनॉमिक्स है या जो राम भरोसे अर्थशास्त्र है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था संभलने वाली नहीं है। ये बात हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। आप सोचिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हालत होने वाली है। तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत एक ही जगह से होगी और वो है कि आप डिमांड क्रिएट करें, यानी लोगों के हाथ में पैसा दें। इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन का चक्र चलाना है तो लेबर को वापस काम पर लेकर के आए, क्योंकि अभी तो कैपेसिटी के आधे पर काम हो रहा है। इसीलिए ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और सरकार की प्रायोरिटी, आजकल हम कई लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं पहले हम आलोचना करते थे, उत्तेजना में आते थे, अब हम थक गए हैं क्योंकि हमको ये उम्मीद नहीं रही कि सरकार की प्रायोरिटी इकोनॉमी है और उसको फिक्स करना उनकी प्रायोरिटी हो सकती है। तो अंत में हमारा कंक्लूजन बड़ा सिंपल है कि जो लोग लिक्विडिटी में, क्रेडिट ग्रोथ में और सोचते थे कि बिजनेसेस अपने आप कुछ कर लेंगे, उसमें इलाज नहीं है। ईएमआई के मॉरिटोरियम में इलाज नहीं है। इलाज है सिर्फ 3 चीज़ों में कि आप डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे, आप लेबर को वापस कैसे लाएंगे और आप इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए बड़े कदम कैसे उठाएंगे। उसका कोई एपेटाइट, उसकी कोई कल्पनाशीलता, उसकी कोई तैयारी नज़र नहीं आती है। लेकिन जब तक हम इन 3 चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, लेबर और डिमांड, तब तक ये इकोनॉमी पटरी पर लौट नहीं पाएगी। बाकी जितनी बातें, जितने ऐलान आप सुनेंगे, वो सिर्फ कट पेस्ट, बैंड एड और एक ऊपरी इलाज जैसी बातें होंगी।